मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्ज़िमान अरमगान के खिलाफ अहम सबूत सिटी 21 पर। मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद वाले कमरे की सीसीटीवी सिटी 21 ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में मुल्ज़िम अरमगान के मुलाजिम को खून साफ करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक खून साफ करने के फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। मुलाजिम ज़ुहैब ने भी खून साफ करने का एतराफ़ किया। ज़ुहैब को अरमगान के खिलाफ गवाह बनाया गया है। सीटीडी की बड़ी कार्रवाई, कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। एडिशनल आईजी आजाद खान के मुताबिक सीटीडी ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुल्जिमान 18 मई को कत्ल होने वाले शहरी के कत्ल में मुलविस थे। कत्ल की मंसूबाबंदी संजय नामी भारतीय एजेंट ने की। रॉ ने वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की। शहरी के कत्ल पर भारतीय मीडिया ने जश्न मनाया। टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड संजय बैरून मुल्क मुल्जिमान से राब्ते में रहा। सीसीटीवी फुटेज में तीनों मुल्जिमान को देखा जा सकता है। इंतजामिया को होश आ गया। पुलिस का पटाखे के गोदाम पर छापा। कार्रवाई इलाका मकीनों की इत्ला पर की गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला मौके पर मौजूद। पटाखे का गोदाम रिहायशी इलाके में काफी अरसे से कायम था। एमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से भी शदीद नुकसान हुआ था। शहर से खतरा अभी टला नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में कायम आतिशबाजी के गोदाम शहरियों के लिए खतरा। कहाँ किसके कितने गोदाम, तफसीलात सिटी 21 सामने ले आया। सबसे ज्यादा आतिशगीर मवाद जिला गरबी के औरंगी टाउन में मौजूद। औरंगी टाउन, रिजविया, लाइन्स एरिया, लांठी और करंगी में भी बड़े गोदाम कायम। डाकुओं के हाथों पुलिस अफसरान के घर भी महफूज नहीं। डिफेंस में एसएसपी तौहीद रहमान मेमन के घर पर डकैती। मुसल्लम मुल्ज़िमान अमरीकी डॉलर, लाखों रुपए, तलाई जेवरात और कीमती मोबाइल फोन से उड़े। मुसल्लह डाकू एसएसपी के घर वालों को यरगमाल बनाकर लूटते रहे। गार्ड राइफल तकिए के नीचे रखकर सोता रहा। वाक़े का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, एसएसपी साउथ से रिपोर्ट तलब। हब डैम भर गया। कराची वाले 2 साल पानी के लिए बेफिक्र हो जाएं। हब डैम की गुंजाइश 339 फीट, पानी की सतह 333 फीट तक पहुंच गई। हब डैम से कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। हब डैम में पानी जखीरा करने की कुल गुंजाइश 8,57,000 एकड़ फीट है। 1981 में बनने वाला हब डैम अब तक 5 मरतबा मुकम्मल भर चुका है। सड़कों पर मौजूद गढ़ों को हंगामी बुनियाद पर भरा जाए, मेयर कराची का हुक्म। मेयर कराची के ज़ेर सदारत महकमा इंजीनियरिंग का इजलास। बारिश की सूरत हाल, जारी तरक्याती स्कीमों से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आए। मेयर कराची के रवा साल तरक्याती स्कीमों पर काम मुकम्मल करने की हिदायत। मेयर कराची ने कहा कि शहरियों की खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीह। बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की का मिशन जारी रहेगा। मूसलाधार बारिश में तलबा घंटों सड़कों पर फंसे रहे। बारिशों के दौरान नाकिस इंतजामात के खिलाफ JSMU के तलबा सरापा एहतजाज। तलबा का कहना है कि बारिश के पहले दिन रात 1 से 2 बजे घर पहुंचे। गफलत की कीमत मजीद जानों से अदा नहीं की जा सकती। इमरजेंसी में कैंपस और हॉस्टल को पनाहगाह के तौर पर खुला रखा जाए। तलबा की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वाज़ेह पॉलिसी मुरतब की जाए। जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज जारी रखने का इंदिया। अस्पताल में जमा बारिश के पानी की वीडियो क्यों बनाई? खातून समेत 3 मुलाजमीन की शामत आ गई। अस्पताल इंतजामिया ने तीनों मुलाजमीन को शो कॉज जारी कर दिए। 24 घंटे में वजाहत तलब। तीनों मुलाजमीन ने अस्पताल की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। हालिया बारिशों से किस स्कूल को कितना नुकसान पहुंचा? महकमा स्कूल तालीम ने रिपोर्ट तलब कर ली। खत्म स्कूलों को रिपोर्ट 7 रोज में पेश करने की हिदायत। नुकसान का तखमीना लगाकर मरम्मती काम का मंसूबा बनाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन अब 55 बरस बाद रिटायरमेंट ले सकेंगे। मुकर्ररा मुद्दत से कबल रिटायरमेंट पर पेंशन से कटौती होगी। 55 बरस के दौरान रिटायर होने पर 10% पेंशन काटी जाएगी।
56 बरस की उम्र में 8, 57 में 6% कटौती होगी। 58 और 59 बरस के दौरान 4 से 2% कटौती की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। डकैती की कोशिश नाकाम, डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। बल्दिया गुलशन में शहरियों के तशद्दुद से डकैत की हालत गैर। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को शहरियों से बचाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की हालत खतरे से बाहर, असलहा बरामद, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। गवर्नर सिंध ने गैर जानिबदारी की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर सिंध को हटाने के लिए सिंध हाईकोर्ट में पटिशन दायर। हाईकोर्ट के वकील और साबिक जज ने पटिशन दायर की। दरख्वास्त में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की फौरी बरतरफी की इस्तदा। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और गवर्नर सिंध को फरीक बनाया गया है। सूबाई हुकूमत अब इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक वफाकी इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया। सिंध काबीना के 3 वज़रा जामियात का प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर। वज़ीर तालीम सरदार शाह जनरल जामियात के प्रो चांसलर होंगे। वज़ीर आपाशी जाम खान शोरो इंजीनियरिंग जामियात के प्रो चांसलर होंगे। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल अंजार लॉ यूनिवर्सिटीज़ के प्रो चांसलर होंगे। कराची में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मलीर, कोरंगी, औरंगी, लांढी, कायदाबाद के इलाके मुतासर। मेमनकोट ओल्ड सिटी एरिया के मकीन भी परेशान। शहरियों का शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने का शिकवा। महंगा सोना फिर महंगा। 1 तोला सोने की कीमत में 4100 रुपये का इजाफा। कीमत 3,59,800 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 3,515 रुपये महंगा 3,08,470 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 108 रुपये इजाफे से 4,121 रुपये पर पहुंच गई। कराची में सजी सन्नती नुमाइश। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के 185 स्टॉल्स, जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर मसनूआत बनी शहरियों की तवज्जो का मरकज। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सनती मशीनरी, ऑयल एंड गैस, मुतबादिल तवानाई मशीन, आलात और दीगर टेक्नोलॉजी के स्टॉल्स। सोलर इंडस्ट्री में जो सबसे बेसिक कंसर्न होता है स्पेशली ऑन इन्वर्टर और बैटरी साइड, आपकी एक दो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद आपको आफ्टर सेल सर्विस मिलनी चाहिए। ये एग्जीबिशन बेसिकली इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर, माइंस एंड मिनरल्स और इससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, CNC मशीन्स यहाँ पे काफ़ी मौजूद है। पाकिस्तान ने भारत को एक और मैदान में शिकस्त दे दी। कौमी तनसाजों ने भारतीय तनसाजों को पछाड़ डाला। एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। पाकिस्तान के एजाज अहमद की मास्टर्स कैटेगरी में पहली पोजीशन। चैंपियनशिप 25 अगस्त तक थाईलैंड के शहर बैंकॉक में जारी रहेगी।